अफ्रीका का एक देश है कॉन्गो। तारीख है 4 अप्रैल 2024। कुछ लोग बंदूकों से लैस होकर कॉन्गो के एक शहर में पहुंचते हैं और यहाँ पर कुछ बच्चों को पकड़ लिया जाता है और उनका सर ओखली में डाला जाता है और उनके सर को बहुत ही बेरहमी से मूसलों से कूट कूट कर लहूलुहान कर दिया जाता है और इस पूरे इंसिडेंट में बहुत सारे बच्चों की हत्या कर दी जाती है। ये लोग थे एक विद्रोही समूह M23 के हथियारबंद लोग। इस समूह ने आतंक फैलाने के नए नए तरीके आजमाए हैं। कॉन्गो का पड़ोसी देश है रवांडा और यही रवांडा इस M23 ग्रुप को सपोर्ट भी करता है। M23 समूह कॉन्गो के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। अब बात करते हैं आखिर ये M23 है क्या। देखिए M23 मतलब मार्च 23 मूवमेंट। मार्च 23, 2009 को विद्रोही समूह CNDP और कॉन्गो सरकार के बीच एक समझौता होता है। विद्रोही समूह CNDP सरकार बनाने के लिए मान जाता है। इसके साथ ये भी तय होता है कि CNDP के लड़ाकों को कॉन्गो की फोर्सेस में तैनात किया जाएगा। कॉन्गो देश की सरकारी सेना है FARDC। इस समझौते में कुछ और भी बातें होती हैं, मतलब CNDP से जुड़े हुए राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जानी है। कॉन्गो के उत्तरी और दक्षिणी किवू को आपदा क्षेत्र घोषित करना है और इसके विकास के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। इसके साथ ही युद्ध में घायल हुए सैनिकों, विधवाओं और अनाथों की देखभाल करने का वादा किया जाता है। लेकिन CNDP जो कि विद्रोही संगठन था, उसका मानना था कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए और इसी कारण साल 2012 में M23 मूवमेंट शुरू कर दिया जाता है और ये समूह सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देता है और अब धीरे धीरे ये मूवमेंट हिंसक रूप लेने लगता है। देखिए, समूह शुरुआती सालों में ही कॉन्गो के बड़े शहरों जैसे गोमा पर कब्जा कर लेता है। साल दर साल सरकार की वादा खिलाफी से नाराज ये संगठन अब हिंसा के लिए जाने जाने लगा है। 4 अप्रैल 2024 को जब M23 के हथियारबंद विद्रोही बच्चों का सर ओखली में मूसलों से कूट रहे थे, तब वहां पर 32 साल की इसाबेल भी मौजूद थी। ये सब देखने के बाद इसाबेल जंगलों में भाग जाती है, लेकिन वहां भी विद्रोहियों द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। इसाबेल के एक दोस्त की हत्या कर दी जाती है और इसके साथ ही उनका और उनके एक दोस्त का रेप किया जाता है। M23 विद्रोही ग्रुप ने सामूहिक हत्याएं और अपहरण किए हुए हैं। M23 ग्रुप लगातार लोगों को मेन रोड पर रोकता है और उनकी हत्याएं कर देता है। M23 ग्रुप मुख्य रूप से पूर्वी कॉन्गो में ज्यादा एक्टिव है। कॉन्गो का ये क्षेत्र सोना, हीरे और अन्य खनिजों के लिए जाना जाता है और M23 इन खनिज भंडारों का उपयोग अपनी फंडिंग के लिए कर रहा है। देखिए, इलाका तुत्सी और हुतू समुदायों के बीच में जातीय संघर्ष का केंद्र भी रहा है। इसके साथ ये इलाका बॉर्डर इलाका है और यहाँ पर घने जंगल है, इसलिए कॉन्गो की फोर्सेस के द्वारा यहाँ पर अभियान चलाया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉन्गो का पड़ोसी देश रवांडा भी यहीं से सटा हुआ है और M23 के लिए रसद, हथियार और अन्य सामग्री रवांडा द्वारा ही भेजी जाती हैं। अब बात ये आती है कि रवांडा को आखिर इस खून खराबे से क्या मिलने वाला है। अभी की स्थिति के हिसाब से बात करें तो रवांडा के समर्थन में M23 ग्रुप तेजी से फैल रहा है। रेप और मर्डर जैसी घटनाएं अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसीज का मानना है कि कॉन्गो के सामने इतिहास का सबसे बुरा समय चल रहा है। खुफिया एजेंसीज का मानना है कि रवांडा एक भयानक मास्टर प्लान पर काम कर रहा है। रवांडा कॉन्गो के उस हिस्से को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है जो कि रवांडा की राजधानी किगाली से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। खुफिया एजेंसी का यह भी मानना है कि अगर पूर्वी कॉन्गो के खनिज भंडारों पर पूरी तरह से M23 का कब्जा हो जाता है तो इससे M23 और रवांडा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा ताकत मिल जाएगी। लेकिन आपके जहन में यहाँ पर एक बात जरूर आ रही होगी कि आखिर रवांडा M23 ग्रुप को सपोर्ट क्यों कर रहा है। इसी कहानी कुछ पुरानी है। साल 1994 में रवांडा में हुतू समुदाय के लोगों ने तुत्सी समुदायों के लोगों का नरसंहार किया था और बताया जाता है कि लगभग 100 दिनों के अंदर हुतू समुदाय ने तुत्सी समुदाय के लगभग
8 लाख लोगों को मार डाला था। और इस नरसंहार के बाद करीब 10 लाख हूती समुदाय के लोग कॉन्गो भाग गए थे। इसके बाद रवांडा कॉन्गो पर 2 बार हमला करता है और उसका तर्क ये था कि ये हुतू समुदाय को पकड़ने के लिए आया है। और इसी बीच हुतू लोगों के हथियारबंद समूहों ने रवांडा पर एक बार फिर से कब्जा करने की कोशिश की। हुतू समुदाय के हथियारबंद लोगों का मकसद था कि रवांडा में फिर से एक बार सत्ता पर काबिज हुआ जाए। और इसी हुतू समुदाय को रोकने के लिए रवांडा ने कॉन्गो में तुत्सी समुदाय को हथियार मुहैया कराना शुरू कर दिया। और यही तुत्सी समूह बाद में M23 विद्रोही समूह का आधार बना। वर्तमान में M23 समूह कॉन्गो के अंदर भीषण नरसंहार मचा रहा है और रवांडा के द्वारा अपने प्रॉफिट के लिए कॉन्गो में इस समूह को फंडिंग की जा रही है। इस टॉपिक पे आगे की इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल पे आप बने रह सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।